विरोध करने की हिम्मत रखता है उसे भी तोड़ने की हिम्मत मैं रखता हूँ। विरोध करने की हिम्मत रखता है, विरोध करने की हिम्मत रखता है उसे भी तोड़ने की हिम्मत मैं रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 24 फरवरी रविवार को एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी वाला कब्रिस्तान और स्लॉटर हाउस के आरक्षण के हेरफेर का जो सत्कार समारोह हुआ, तो वहां पर जो पहले यूडी ने रिजर्वेशन दिया था, जिस मित्तल मैदान के पास सर्वे 51, 64, 66, 107, 117, 118 वगैरह पर, तो उस पर आपने क्यों नहीं कब्रिस्तान बनाया और स्लॉटर हाउस की ज़मीन पर क्यों बनाया, ऐसे कुछ सवालात लेकर के एमआईएम के युवा अध्यक्ष सैम पठान, लिसान अंसारी, नासिर शेख, ये लोग वहाँ गए थे कमिश्नर को मेमोरेंडम देने के लिए। तो वहाँ पर उनको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया, पुलिस स्टेशन लेके आए, 5-6 घंटा हिरासत में रखा। हिरासत में रखने के बाद जो है उन्हें 5-6 घंटे के बाद स्टेटमेंट लेकर के छोड़ दिया। वो घटनाक्रम कैसा रहा, कैसी वो कार्रवाई पुलिस ने की, देखिए हमारे इस विजुअल में। अब उसका अगला एपिसोड ये शुरू हुआ कि सोमवार देर रात में, यानी मंगलवार का दिन लग चुका था, रात 12 बजे के बाद, तो मुमरा प्रभाग समिति के एक क्लर्क है अतिक्रमण विभाग के अमित गडकरी, जिन पर आज से 8-10 दिन पहले हमला हुआ था, हॉकर्सों की कार्रवाई को लेकर के यह हमला किया गया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा था। इसी अमित गडकरी को आगे करके इन्हीं एमआईएम के 2 लोगों पर, सैम पठान और लिसान अंसारी पर, एट्रोसिटी एक्ट और सरकारी काम में बाधा डालना, इसका अपराध मुमरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। अब आपको यहां बता दें कि सरकारी काम सत्कार समारोह हो रहा है। थाने के डॉन बोले जाने वाले मनपा आयुक्त संजीव जायसवाल का सत्कार, अपनी मनमानी, अपने तरीके से विकास की बोली, अपने बताए गए कामों को विकास का लेबल लगा करके पेश करने वाले जितेंद्र आव्हाड, इनका सत्कार था। यह कौन सा सरकारी काम था जिसमें रुकावट डाली गई, यह सवाल अपनी जगह कायम है। तो जो एफआईआर अमित गडकरी ने मुमरा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया, जिसमें सैम पठान, लिसान अंसारी को नामजद किया गया है, उसमें इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 353 और 34 लगाई गई है। वहीं अमित गडकरी बौद्ध समाज के हैं, इसलिए एट्रोसिटी एक्ट भी लगाया है, क्योंकि अमित गडकरी की शिकायत में कि इन्होंने मुझे जाति को संबोधित करते हुए गालियां दी। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे गालियां दी और इस सरकारी काम में रुकावट डाली। तो उसमें एट्रोसिटी एक्ट 1989 के जो कानून है, उसकी धारा सेक्शन 3, उसका सबसेक्शन 1, सबसेक्शन आर, सबसेक्शन एस, इसके तहत यह अपराध दर्ज किया गया है। फिलहाल सैम पठान, लिसान अंसारी रात में खबर मिलते ही फेसबुक पर लाइव करके भूमिगत हो चुके हैं, अंडरग्राउंड हो चुके हैं, और उनके समर्थक अब जो है इस बात पर बेहद आक्रोशित है। सभी की जानकारी के लिए बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के एमआईएम के कलवा मुमरा के अध्यक्ष रऊफ लाला ने फौरी तौर पर एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी से संपर्क किया है, उनसे उनकी बातचीत चल रही है। उसका आगे का क्या मामला बनता है, कैसे क्या कोर्ट कचहरी होती है, उसका भी फॉलोअप हम आपको बताएंगे। मगर एक बात ध्यान में रखिए, उस सत्कार समारोह में थाने के डॉन, जिनको जितेंद्र आव्हाड ने कहा, उस डॉन कमिश्नर जायसवाल ने एक बात कही, जो मुझे विरोध करने की हिम्मत करता है मैं उसको तोड़ने की ताकत रखता हूं। यह उसका एक नमूना है, यह आप समझ लीजिए। चोरी तो चोरी, सीना जोरी वाले सत्कार समारोह में अपना मेमोरेंडम देने गए एमआईएम के युवा अध्यक्ष सैम पठान, उनके साथ के लिसान अंसारी, नासिर शेख पर पुलिस ने किस तरह से उस दिन कार्रवाई की, फिर दूसरे दिन कैसे एट्रोसिटी का मामला उनके खिलाफ जो है, जो मनपा कर्मी वहां मौजूद ही नहीं था उस जगह पर जहां पर सैम पठान, लिसान अंसारी खड़े थे, अमित गडकरी जिसका नाम है, वो वहां मौजूद ही नहीं था। जब सैम पठान, लिसान अंसारी, नासिर शेख का अमित गडकरी से आमना ही सामना नहीं हुआ, तो कब गाली दी गई, कब जाति का उल्लेख किया गया, कब सरकारी काम में रुकावट डाली गई, ये सवाल खड़ा करते हुए आपको पूरी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर। और मेरा विरोध करने वाले को मैं कैसे तोड़ता हूं, मनपा आयुक्त जो डॉन बने हुए थाने के, उनकी दबंगई आप तक पहुंचाने वाली थी
आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।